क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स RD शर्मा एक्सरसाइज 29.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। मैंने इसका लिमिट लिखना रह गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, तो हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। तो आप 1 को डायरेक्टली रिप्लेस करो x की जगह। अगर आप 1 को डायरेक्टली रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस 1। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या होगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस 1 0, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ये हो जाएगा 0। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, ये 0/0 वाली फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0/0 है और स्क्वायर रूट है, देन अब क्या करो, रेशनलाइज कर दो। अब देखो स्क्वायर रूट दिखते ही हमें हमारे माइंड में फर्स्ट में क्या आता है कि आप इस क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। जहाँ पे भी हमें स्क्वायर रूट दिखता है हम क्या करते हैं, रेशनलाइज ही करते हैं ना। तो रेशनलाइज कर दो आप बेसिक सिंपली। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में x माइनस 1। कैसे रेशनलाइज करते हैं, सिंपल है। अब देखो स्क्वायर रूट क्या है यहाँ पर है ना, देन आप क्या करो, सारा कुछ एज इट इज लिख दो। बस इन दोनों के बीच आप देखो, इनके दोनों का मिडिल में साइन क्या है, नेगेटिव, तो बस साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव कर दिया मिडिल में, और देन एज इट इज, और उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जहाँ जिस वाले टर्म में स्क्वायर रूट है उसका मिडिल का साइन चेंज कर दो, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये है a, ये है b, ये a, ये b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि हम वहाँ पे लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट या फिर डिवाइड में होना चाहिए। वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ पे लिमिट रिप्लेस करने पर फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब या तो जीरो ना बने, मतलब जीरो या फिर इन्फिनिटी को छोड़कर अगर कोई क्वांटिटी बन रही है देन हम वहाँ पे लिमिट को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब जैसे आप देखो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, और ये भी हो गया 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है ना, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी क्या आएगी 2। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 5x माइनस 4 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1, और इसके जगह लिख दिया 2। ठीक है, और ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब देखो 5x माइनस एक्स ये हो गया 4x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इनमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन कर लो, पीछे रह जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसल, और फिर डायरेक्टली क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि इसके बाद तो x बच्चा ही नहीं इसलिए। नेक्स्ट है मेथड 2। ये तो मेथड 1 हुआ कि अगर हम नॉर्मली करेंगे तो कैसे करेंगे। अब मेथड 2 हम इसे लॉपिटल से भी कर सकते हैं, मतलब एल हॉस्पिटल से, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल। अब देखो हम इसे एल हॉस्पिटल रूल से कैसे करेंगे। अब बस ये ध्यान में रखना कि एल हॉस्पिटल रूल हम वहाँ पे ही अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म बने। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 कैसे अप्लाई करते हैं,
सिंपली अब क्या करो, ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे क्या अब मतलब डिफरेंशिएट करना होता है ऊपर की अलग से नीचे की अलग से, ऐसा नहीं करना होता कि u अपॉन b लगा दो, नहीं, बस इस बात का ध्यान रखना। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x जो होता है वो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x होता है, ठीक है। तो अब इसको x पढ़ो, तो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखो ये x था नहीं, हमने x सब पढ़ा था ना, तो अगर हम पढ़ेंगे तो फिर वापस से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 5x माइनस 4 को हमने x पढ़ा था, तो 5x माइनस 4 के डिफरेंशिएशन करो, 5x माइनस 4 के डिफरेंशिएशन क्या होगी, अब देखो 5x की 5 होगी और माइनस 4 की तो 0 हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन इसकी डिफरेंशिएशन x माइनस 1 के डिफरेंशिएशन। अब देखो x की करोगे 1 हो जाएगा और माइनस 1 की 0, तो ये हो गया 1। अब आप सिंपली क्या करो, लिमिट रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया 5/2, यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 1/2 और ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 5/5 माइनस 4 1 खत्म और 1/2, तो ये बना 4/2 दैट इज 2, इसकी वैल्यू तो यार 2 आ रही, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे हमें हमारा 2 रह गया था, ये 2 से ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो यहाँ और यहाँ से दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, मेथड अलग है, रिजल्ट थोड़े अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2। तो अब चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म बन रही। पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि ये बन कौन सी फॉर्म रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं, x की जगह मतलब जो भी यहाँ पे लिमिट, हमें जिस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू पूछा है उस पॉइंट को डायरेक्टली यहाँ पे रिप्लेस करके चेक करते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 अपॉन, अब देखो इसको 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3 और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो ये हो गया 2 माइनस 2, तो ये बना 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 वाली फॉर्म है, ठीक है। अब देखो हमें इस रूट दिखा ना, अब देखो हमें स्क्वायर रूट दिख गया, देन आप रैशनलाइज कर दो, जहाँ पे स्क्वायर रूट दिखेगा क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस 2। कैसे किया, स्क्वायर रूट कौन सा टर्म है भैया, ये वाले टर्म में क्या करना है, मिडिल का साइन चेंज करना और बाकी एज इट इज, उससे मिडिल मतलब इस टर्म है यहाँ पे देखो, अब देखो मिडिल का साइन क्या है माइनस, उसको कर दिया पॉजिटिव, उस जो क्वांटिटी बना साइन चेंज करने के बाद उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 अपॉन, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1, और आप देखो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 अपॉन, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1। आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं। हम क्यों कर सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि हम लिमिट वहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं अगर क्वांटिटीज हो वो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो, और एक चीज़ था
कि अब इन्फिनिटी या फिर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लिमिट रिप्लेस करने पर इन्फिनिटी या फिर ज़ीरो ना बने, देन हम रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे अब आप 1 रिप्लेस करोगे तो 1 रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 4 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 - 4 1। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वापस से फॉर्मूला लगा दो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर, तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी, मतलब दैट इज x - 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा x - 1 और बाहर में 4, और इसके जगह लिखेंगे x - 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो x - 1 से x - 1 कैंसल, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4 अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप 1 डायरेक्टली रिप्लेस करते हो तो 4 अपॉन 1 + 1, तो ये बना 4 अपॉन 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, 2। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का सेकेंड मेथड भी है, दैट इज मेथड 2। मेथड 2 क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे की अलग से। अब देखो x - 1 की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, x की 1 हो जाएगी और -1 की 0। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ, आप नीचे की डिफरेंशिएशन अलग से करो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 अपॉन, अब देखो इसको x पढ़ो, इस पूरे को x पढ़ा तो क्या हो गया, इसको 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो x था तो नहीं, हमने x को पढ़ा, इसको x पढ़ा, तो जिसको x पढ़ते हैं ना उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x पढ़ा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2x और 3 की हो जाएगी 0। इसी तरह से -2 भी कांस्टेंट है तो उसकी भी 0। तो अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, अब आप सिंपली 1 रिप्लेस कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा। लिमिट x, तो ये लिख लेना बाय एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, 1 डालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो हमको इसके लिमिटिंग वैल्यू बतानी, तो आप पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म है, तो आप तो उसके लिए क्या करते हैं, जो जिस पॉइंट पर हमें लिमिटिंग वैल्यू पूछे ना उस पॉइंट को डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं, मतलब 3 पर लिमिटिंग वैल्यू पूछे तो 3 को डायरेक्टली रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + e माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस 9, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, तो ये इससे और ये कैंसिल, तो 0/0, तो ये कौन सी फॉर्म बनी, 0/0 वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, तो आप देखो अब हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है देन रेशनलाइज कर देंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x + 3, कैसे करते हैं, तो अब देखो स्क्वायर रूट कहाँ, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में ना, तो आपको कुछ नहीं करना है,
आपके जो मतलब ऊपर वाले टर्म में स्क्वायर रूट है तो उसके मिडिल का साइन चेंज कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, हो गया। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब आप देखो ऊपर वाले में ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ऊपर वाले में ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये है a, ये है b, ये है a, ये है b, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 a स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 6। और मैंने आपको क्या बताया, हम वहाँ पे लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ पर लिमिट रिप्लेस करने के बाद जीरो या फिर इन्फिनिटी ना बने। और ध्यान रखना है कि वो वाला जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में होना, जैसे ये। अब देखो यहाँ पर आप x की जगह 3 रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, x की जगह 3 रिप्लेस करो तो ये हो गया 3 प्लस 3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं, अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो x प्लस 3 माइनस 6 अपॉन में यहाँ पर आप ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर और 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर, तो बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और इसको लिमिटिंग मतलब लिमिट रिप्लेस करने के बाद वैल्यू क्या आई है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये बना x 3 माइनस 6 माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब आप 3 रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 6 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 12 स्क्वायर रूट ऑफ 6। क्या बना, 1 अपॉन 12 स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू बनी 1 अपॉन 12 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, तो देखो ये हो गया ये मेथड 1। हम लॉपिटल से भी करेंगे। देखो मैं सारे क्वेश्चन 2 मेथड से करा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग टेकिंग हो, इसलिए आप चाहो तो स्किप कर सकते हो एक मेथड लॉपिटल वाला। तो बाय मेथड 2, ये था मेथड 1 बाय एल-हॉस्पिटल रूल। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब इसको ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन करो पहले। ध्यान रखना हमें यहाँ पे u अपॉन वी हम नहीं लगाते, हम अपने क्या करते हैं ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन अलग से नीचे वाले की अलग से। तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखो इसको x पढ़ो तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखो x था तो नहीं, हमने x पढ़ा था ना, अगर हम पढ़ेंगे तो वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमने इसे पढ़ा था, तो किसी x पढ़ा था x प्लस 3, तो x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन करो, x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x की 1 3 की 0, तो ये हो गया 1 बीच में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 की डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 9 कॉन्स्टेंट है तो उसकी 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब 3 डालोगे तो ये हो जाएगा 2, 3 प्लस 3 6 अपॉन में 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 और इंटू में 3
स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से भी 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ रहा है, यहाँ से भी वही आ रहा है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। देखो इसे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आपको इसे देख के लग रहा होगा ना कि ये तो हमने अभी सॉल्व करा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही था, बस वहाँ पे फर्क क्या था कि वहाँ पे x था, x माइनस 1 था, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 है, यही बस डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा मत समझना कि वो जो 8 है वही 11 है, नहीं, दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस है, यहाँ पे x स्क्वायर है, वहाँ पे x था। तो पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म बन रही। ऐसे तो बनेगी 0/0 ही वाली, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। अब 1 डाल दो x की जगह, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, 0/0 में है, और स्क्वायर रूट दिख रहा है, देन रेशनलाइज कर दो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। कैसे करते हैं रेशनलाइज? तो अब देखो स्क्वायर रूट कहाँ पे, ऊपर वाले में, तो इसके ऊपर वाले के टर्म के मिडिल में, मतलब मिडिल साइन क्या करो, चेंज कर दो। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, और पॉजिटिव करने के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब देखो ये a, ये b, ये a, ये b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5x माइनस 4 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप देखो यहाँ पे तो लिमिट रिप्लेस कर सकते हो ना आप, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो मैंने आपको क्या बताया था, हम वहाँ पे लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ पे 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने। अब देखो यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा 5 इंटू 1 माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5x माइनस x 4x माइनस 1, और यहाँ पे अप्लाई कर दो ये यही वाला फॉर्मूला। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म में बना कन्वर्ट हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू ये क्या हो जाएगा, अब देखो 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 4 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 हो जाएगा, और फिर इधर से भी स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये भी हो गया 1, 1 प्लस 1 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4 ऊपर से कॉमन करा x माइनस 1 अपॉन
एक्स माइनस वन। आप देखो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि ये ना तो जीरो बनेगी ना ही इन्फिनिटी। तो रिप्लेस करोगे तो वन प्लस वन अपॉन में टू, ये टू से ये टू कैंसिल, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, तो टू अपॉन वन प्लस वन टू, तो टू से टू भी कैंसिल, तो वन, ये हो गया वन। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या बनी, वन। अब देखो ये था मेथड वन। अब इसी तरह से मेथड टू भी अप्लाई कर सकते हो। मेथड टू, बाय l'Hopital। अब देखो हम l'Hopital रूल कैसे अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर के डिफरेंशिएशन अलग से करते हैं और नीचे की डिफरेंशिएशन अलग से करते हैं। मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, ऊपर के डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 क्या होगा, ये हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आप इसको x पढ़ो तो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, 5x माइनस 4। और आपने इसको x पढ़ा था ना, ये x था तो नहीं, तब इसके भी आप डिफरेंशिएशन कर दो। तो 5x माइनस 4 के डिफरेंशिएशन करोगे तो 5x के डिफरेंशिएशन हो गई 5 और माइनस 4 की 0, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन, और नीचे की करोगे डिफरेंशिएशन तो 2x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 1 की 0। अब आप 1 रिप्लेस कर दो, करोगे तो नहीं अभी नहीं कर सकते, कर तो सकते हो ना, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 5/2 और ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1। कैसे, 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 4 1 और माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1, वो भी हो गया 1/2। ये हो जाएगा 5 माइनस 1/2 और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट 4, तो 4 और 4 कैंसिल 1। ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 1। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 12, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 12 बोल गया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/x। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। देन आप क्या करो, पहले x की जगह 0 डायरेक्टली रिप्लेस करके देखो कि कौन सी फॉर्म बन रही है। डायरेक्टली 0 डालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, 0 डाला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/0, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 होता है 1 माइनस 1/0, तो 1 माइनस 1 हो गया 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, 0/0 वाली फॉर्म बनी। और हमें क्या दिख रहा है कि वहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, देन रेशनलाइज कर दो। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/x। रेशनलाइज कैसे करते हैं, आप देखो स्क्वायर रूट कहाँ पे, स्क्वायर रूट यहाँ पर है ना, यहीं पर है। तो आप क्या करो, स्क्वायर रूट जहाँ पे है उस वाले टर्म में बीच में सब, मतलब बीच में क्या है, सब माइनस है ना, तो उसका साइन अपोजिट कर दो, प्लस कर दो और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो यहाँ पे ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो ये a ये b, ये a ये b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन
कुछ ऐसा, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब आप डायरेक्टली लिमिट रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेथड 1 कि हमने इसे सिंपली सॉल्व कर लिया। आप इसे एल हॉस्पिटल से सॉल्व करो, तो बाई एल हॉस्पिटल, तो लॉपिटल लगा दो, क्या करो, ऊपर की डिफरेंशिएशन करो पहले, मतलब डिफरेंशिएशन करना होता है लेकिन ऊपर की अलग से नीचे की अलग से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और फिर अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो अब इसको एक्स पढ़ो, इस अंदर वाले को एक्स पढ़ो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसे कैपिटल एक्स पढ़ा था तो सपोज करो एक्स, ठीक है। अब आपने एक्स पढ़ा था, एक्स था तो नहीं, देन आपको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, जिसको एक्स पढ़ा था, एक्स किसको पढ़ा था, 1 प्लस एक्स को, तो 1 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 की 0, एक्स की 1, माइनस 1 की तो 0 ही हो जाएगी, और अपॉन में x की डिफरेंशिएशन 1, अब आप सिंपली 0 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये हो गया 1 अपॉन। अब देखो इसको इतना भी हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा लॉपिटल की हेल्प से, तो लॉपिटल से बहुत इजी हो जाता है। तो आप एक बार देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन एक्स माइनस 2। पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है, तो x की जगह डायरेक्टली 2 रिप्लेस करो, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 माइनस 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 माइनस 2, ये हो गया 0, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 0, और ये कैंसिल, तो ये बना 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, 0/0 वाली फॉर्म में, और हमें स्क्वायर रूट दिख रही थी ना, रैशनलाइज कर दो, स्क्वायर रूट दिखे तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन एक्स माइनस 2। रैशनलाइज कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कहाँ पे, यहाँ पर है, तो इसका मिडिल का साइन चेंज करो, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, दैट इज इट, ठीक है। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे तो हम वैल्यू डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम वहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं जहाँ पर 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करो तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस 5 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्या बना 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 और उसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसल, 2 डालोगे तो 2 प्लस टू अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये हो गया 4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर हम नॉर्मल मेथड से करें तो। मेथड 2 अगर हमें लॉपिटल से करना है देन हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, ऊपर के डिफरेंशिएशन अलग से और नीचे की अलग से, एल बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, अब देखो ऊपर की करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसको देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये सारा कुछ रफ है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आप इसको एक्स पढ़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स पढ़ो तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने एक्स पढ़ा था, एक्स था नहीं, ये गलती मत करना उसे एक्स समझने की, वो आपने एक्स पढ़ा था, एक्स था नहीं, ठीक है। तो आपने एक्स पढ़ा था ना, अगर हम एक्स को पढ़े मतलब हमने खुद से पढ़ा तो हमें उससे की भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने खुद से एक्स पढ़ा था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और 1 की हो जाएगी 0। और इसी तरह से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 की इसकी 0 कांस्टेंट है, x माइनस 2, अब नीचे वाले की डिफरेंशिएशन करो, x माइनस 2 की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x की 1 और माइनस 2 की 0, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1 अपॉन यहाँ पे 2 डालोगे ओ 2x, हाँ 2 ऊपर भी तो डालोगे, अब देखो x भी तो है तो 2 और यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, और इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से भी वैल्यू और यहाँ से भी वैल्यू दोनों की सेम है, एकदम सही है। तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो पहले आप 2 को डायरेक्टली रिप्लेस करो, तो 2 को अगर हम डायरेक्टली रिप्लेस करें तो ये कौन सी फॉर्म में है, जब भी हमें लिमिट के क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि ये कौन सी फॉर्म में। अगर हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करें तो हम पहले चेक करेंगे फर्स्ट में कि ये कौन सी फॉर्म है। उसके लिए क्या करते हैं, लिमिटिंग पॉइंट को डायरेक्टली यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, मतलब ये है ना लिमिटिंग पॉइंट, इसको डायरेक्टली यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो कर दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 माइनस 2 0, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, 0 अपॉन 0 फॉर्म में। स्क्वायर रूट नजर आ रहा है देन आप रेशनलाइज कर दो, खत्म हो जाएगा। ये मेथड 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू, कैसे करेंगे, अब देखो स्क्वायर रूट क्या है इसमें है तो आप इसका मिडिल का साइन चेंज करो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हो गया, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये a ये b, ये a ये b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2
अपॉन ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, x माइनस टू, तो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू, देन आप टू रिप्लेस कर दो डायरेक्टली अब, तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो ये क्या बना टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये हो गई। ये तो हो गया मेथड 1। नेक्स्ट मेथड हम लॉपिटल से करेंगे बाय एल हॉस्पिटल। अब देखो बहुत सारे बुक में एल हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल भी लिखा होता है, लॉपिटल भी लिखा जाता है, ठीक है, दोनों सही है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू कैसे करते हैं, तो आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से, यू अपॉन वी नहीं लगाना होता है, ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। अब देखो ऊपर है x माइनस टू की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x माइनस टू, एक्स की 1 माइनस टू की 0, दैट इज इट। अब नीचे क्या है, नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और स्क्वायर रूट ऑफ टू की डिफरेंशिएशन क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। अब देखो ना कांस्टेंट है, कभी कभार ना हम जल्दबाजी में ना गड़बड़ कर देते हैं, इस स्क्वायर रूट तो दिखता है लेकिन उसके अंदर 2 की जगह x दिख जाता है, देन उसी से गलती हो जाती है, कभी कभी बहुत रेयर होता है लेकिन हो जाता है जल्दबाजी में। तो ये हो गया। अब देखो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 0 हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखो यहाँ पे लिमिट रिप्लेस कर दो, क्या कोई दिक्कत आएगी। अब देखो लिमिट में दिक्कत कब आती है, जब उनमें से कोई फॉर्म बन जाए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तब दिक्कत आती है, दिक्कत तो आएगी नहीं, हम सीधे रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेस कर दो 2 और स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो यहाँ से भी वैल्यू और वहाँ से भी वैल्यू सेम आ गई। देन आप देख लो एक बार,